फजा बेबदल रहनुमा खामनई जिंदाबाद, बेबदल रहनुमा खामनई जिंदाबाद। पैरवे शब्बर व शब्बीर गुलामे अब्बास, पैरवे शब्बर व शब्बीर गुलामे अब्बास। रहबरे राहे हुदा खामनई जिंदाबाद, रहबरे राहे हुदा खामनई जिंदाबाद। बेदिले वसवसा तारीख विसालत हिजरी, बेदिले वसवसा तारीख विसालत हिजरी। रहबरे कर्ब वदा खामनई जिंदाबाद, रहबरे कर्ब वदा खामनई जिंदाबाद। गुफ्त दर ईसवी आम इसरे रहलत नैयर। अच्छा, अब हिजरी का मैंने पढ़ दिया था, ईस्वी साल निकलता है 2026 से। गुप्त दर ईस्वियां मिस्र रहलत नैयर वक़्त दीन खुदा खाम नहीं जिंदाबाद। हजरत दो एक मिनट में गुफ्तगू कर दूं, चूंकि मुझे हुक्म हुआ है समर साहब की तरफ से। देखिए आज सामने साहब हमारे रहबर मौसम रिजवानुल्लाह अलैह की शहादत से कम दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। दुनिया हार चुकी है, शैतान हार चुका है, जुल्म हार चुका है, ईरान जीत चुका है, आपकी फतह हो चुकी है, सदाकत की फतह हो चुकी है। आपको मालूम है अभी तक तो जो कुछ नहीं था तुमने और तोहफे में हुर्मुज़ भी दिया, दरिया भी हमारा हो गया, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। तो आपने देखा दरिया भी हमारा हो चुका है। और आज ईरान ने पूरी दुनिया को बताया कि हक किसे कहते हैं, सदाकत किसे कहते हैं, अली वाले कौन से होते हैं। और अभी ये तो गुलाम की लड़ाई है, इमाम की लड़ाई बाकी है। अभी तो आयतुल्लाह की लड़ाई है, हुज्जतुल्लाह की लड़ाई बाकी है। इमाम ज़माना की शान क्या होगी। अभी तो मिसाइलों की लड़ाई है, जुल्फ़िकार की लड़ाई बाकी है। और आपने देखा दो चीजें साबित हुई। 40वें दिन इब्ने भाई ने कहा वो रुबाई जरा फिर पढ़ दीजिएगा, सरकार आपके इंतजार में मैं रुबाई पढ़ रहा था मगर उनको पसंद आई, साहिब बयान है, तो उन्होंने कहा फिर एक रुबाई पढ़ दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पीट के गया घर उल्टा, डोनाल्ड ट्रंप पीट के गया घर उल्टा। सरकार बताते रहिएगा, डोनाल्ड ट्रंप पीट के गया घर उल्टा, चकरा के नेतन्याहू का भी सर उल्टा। ऐ खामनई तेरी शजाअत की कसम, ऐ खामनई तेरी शजाअत की कसम, 40वें दिन फिर दरे बहुत ही कलील होता है, उरूज-ए जुल्म बहुत ही कलील होता है। हरे खुदाए सितम गर्द नील होता है, हरे खुदाए सितम गर्द नील होता है। कसम हुसैन की हर अहद का यजीद कलील किसी शहीद के हाथों सलील। सरकार के पास वक्त नहीं। अली के लाल शहादत वो तुमने पाई है, अली के लाल शहादत वो तुमने पाई है। फिजाए कौनो मकां खून में नहाई है, यजीद वक्त भला कितने सर उतारेगा, हमारी कौम का हर शख्स सामने नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद समर साहब, आप लोग फख्र करें कि आपकी बस्ती में एक ऐसा आलिम दीन है जो ऐसे मौकों पे इतनी बड़ी शख्सियतें। आप लोग परेशान है, पूरी दुनिया के हुक्मरान परेशान है कि पहुंच के कुत्ता दें, ताज़ियत दें, बल्कि अब तो फतह की मुबारकबाद दें हमारे साथ। दुनिया हमसे सीखे कि जश्न कैसे मनाया जाता है और गम कैसे मनाया जाता है। सीख ले, आज भी दुनिया सीख ले, वरना तो लोग पागल हो चुके हैं। सुबह से शाम तक उन्हें न रिश्तों की तमीज है। ये स्टील के फाइल वाले, ये बाल की इबादत करने वाले। एक अपना कैरेक्टर देख लो और एक शहीद का किरदार देखो, एक अपने चेहरे पे जो है वो जानवरों की तस्वीरें देख लो और एक शहीद के चेहरे का नूर देख लो। दुनिया देखे कि क्या मुकाबला है। आप देखो आज मुसलमान भी बहुत से हो गए हैं, मगर आज पता चल गया कि अबू सुफियान वाले मुसलमान और हैं, अबू तालिब वाले मुसलमान और हैं। याद रखिएगा, आ गए हो तो ठीक है, मगर एक पालने वाले एक रुपये दुआ के तौर पे मैं और पेश कर दूं। यहाँ पे आज वक्त मिल गया था। इन रस्तों को मंजिल से मिला दे या रब, इन रस्तों को मंजिल से मिला दे या रब, अब ख्वाबों को ताबीर बना दे या रब। सद शुक्र दिखाई हमें फतेह ईरान, सद शुक्र दिखाई हमें फतेह ईरान, तामीर बकिया भी दिखा दे या रब।
और अब इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी भी तामीर होने के आसार नुमाया हो गए हैं इंशाअल्लाह। जब अभी तो पहली फतह है ये, अभी इंशाअल्लाह हम लोग मजदूरी करेंगे जाके ईरान की सरबराही में जन्नतुल बकी तामीर होगी। वो हालात आ गए हैं, शहादतें वरम लाती हैं। हज़रात वक्त बिल्कुल नहीं है। अब मैं बैतुल मुक़द्दस में भी दो तरफा बैतुल मुक़द्दस में इंशाअल्लाह हम गदीर मनाएंगे और जन्नतुल बकी में 13 अज़म मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम बैतुल मुक़द्दस में भी आजादी होगी। क्या हमदा फरमाया जनाब शेख कमर हसन साहब ने। मैं चाहता हूं कि आप वो आगे बस मजलिस को खिताब फरमाएंगे और आप देखें कि फारसी में जिसे रोज़ाखानी कहते हैं क्या मियार है, क्या हमारी दानिशवरी है और क्या मुतालिया है और क्या यूं ही नहीं कोई ये शहादतों तक आता है। मैं गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत से रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा शहीद मुकादमत सैयद सलाबत आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली ख़ामनई और उनके साथ जितने पूरी दुनिया में मिल्लत में शहीद हुए हैं इस इन्क़िलाब में और मिल्लत शहीदान मिल्लत जाफरिया और जितने भी ईरान में शहीद हुए हैं, जितने भी हमारे चांसलर सितारे आज ज़मीन में हैं, आज उन सबको आप उनकी अरवाह को शाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कैसे ईद के साथ तस्वीर के साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। याद आ गए छोटे छोटे बच्चे कैसे इनके पास आते थे, कितने प्यार से मिलते थे। ऐसा लगता था कि तितलियां जैसे अपने दरख्त के फूलों के पास आके मंडरा रही हो, मोर जैसे मंडरा रहे। बच्चों का प्यार क्या होता है, इंसानियत का प्यार क्या होता है, ये शहीद ने बताया। दुनिया देखे, तुम अपने मकरूब चेहरों को देखो, अपने शैतानों को देखो और ये फरिश्तों को देखो कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। और आप इनको नुमाइंदा वली फकीह हैं और बल्कि दो के नुमाइंदे, आप सैयद अली ख़ामनई रहबर मुअज़्ज़म के भी नुमाइंदे हैं और रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुज्तबा ख़ामनई के भी ये शरफ आपको हासिल है। समाअतुल शेख आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, इनका इस्तेमाल ऐसे नहीं लगे कि ये तारीखी जो है वो इनकलाबी जो है वो इस्तेमाल हुआ है बरेली की सरजमीन पे और ये बरेली यहाँ सारे मसलक और सारे मजहब के लोग। मैं खास तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का, प्रशासन का, हमारे वो लोग, हमारे वो हिंदू भाई जिन्होंने मजहब की दीवारों को तोड़ के जो है वो आज जो है वो एक इंसानियत के नाम पे यहाँ जमा हुए हैं। हमारे वो अहले सुन्नत भाई के जिन्होंने आज मसलक की दीवारों को तोड़ दिया। और ये तो हुई बातें हैं, असल तो फरजंदाने तौहीद हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कम से कम जब तौहीद की बैतुल मुक़द्दस किसी एक मसलक का तो नहीं है, खाने काबा किसी एक मसलक का तो नहीं है, जन्नतुल बकी किसी एक मसलक की तो नहीं है। कम से कम ऐसे किरदार पेश करो। और अल्लाह का शुक्र है कि आज दुनिया जाग गई है, हर मसलक यहाँ पर मौजूद है, हर मजहब यहाँ पर मौजूद है, इंसानियत का नाम लेने वाले आज यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा हिंदुस्तान तो इस वक्त जो है वो जिसने बताया वसुदेव कुटुंबकम, हर मजहब के लोगों से प्यार करो। हम और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान की आवाम ने आज ये साबित कर दिया कि वो शहीद के साथ है, वो ईरान के साथ है। और याद रखिएगा, एक जुमला सा कहना चाहता हूँ मगर यहाँ से बात पहुंच जाए। हिंदुस्तान 4, 6, 8, 10 लुटेरों और भिखमंगों जिनको नाम नहाद आप इलर्ज करते हैं उनका नहीं है। 144 करोड़ जनता का यह हिंदुस्तान है और उस जनता ने बताया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और इसीलिए आज ईरान ने जो है उसके रास्ते पे हिंदुस्तान की आवाम का साथ दिया। आप एहसान मानिए हिंदुस्तान की आवाम का। और फिर ईरान की आवाम ने बताया कि कोई भी मुल्क अपने बादशाहों का नहीं बल्कि अपनी आवाम का होता है, अपनी जनता का होता है। नारों का सरदार नारे है लारी, काबे की दीवार नारे है लारी, अरे बुज़र और अम्मार नारे है लारी, अरे फूलों की महदार नारे है लारी, अरे चुनियों की कहकार नारे है लारी, अरे दुश्मन पे यलगार नारे है लारी, अरे शोरों की ललकार नारे है लारी, अरे तुम्हारी तलवार नारे है लारी, अरे करते बेड़ा पार नारे है। चलता रहने दो। हेलो हेलो नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيب الله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهادت مظلومانه عبد صالح خدا، عابد زاهد، عارف واصل، فقیه مجاهد، فانی فی الله، حضرت آیت الله العظمی سید علی الحسینی الخامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران محترم و علما و بزرگان مجلس تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आगा फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहले रहबर शहीद की मजलूमाना और दिलखराश शहादत की मुनासिबत से ऐसे शहीद जो खुदा के पाकीज़ा बंदे थे, जो आबिद शब जिंदादार थे, जो जाहिद मुत्तकी और परहेज़गार थे, जो आरिफ वासिल थे, फ़कीह मुजाहिद और अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए फ़ना करने वाले, उस शहीद मजलूम की शहादत की मुनासिबत से मैं आप तमाम बिरादरान, ख़ाहरान, मोमिनीन, मोमिनात, उलमाए कराम, दानिशवरान कौम मिल्लत और समाज की जितने भी यहाँ सरबराउदा शख्सियात हैं, सभी की खिदमत में पुरसवी पेश करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ. از همه شما برادران عزیز و ارجمند و خواهران محترم و علمای بزرگوار که در این مجلس با شکوه شرکت کردید اظهار همدردی و همراهی نمودید تقدیر و تشکر میکنم. उसके बाद मैं आप तमाम मोमिनीन, तमाम ख़ाहरान, तमाम बिरादरान, उलमाए कराम और जितने भी लोग यहाँ ज़हमत करके आए हैं इस मजलिस में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, इजहार मोहब्बत के लिए, इजहार ताज़ियत के लिए मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ. از برگزار کنندگان این مجلس با شکوه، با عظمت، انجمن محترم، مسئولین محترم و همچنین از علمای بزرگوار که شرف حضور در مجلس دارند و عزیزانی که من در خدمتشان از دهلی تا اینجا آمدم هم کمال تقدیر و تشکر را دارم. और साथ साथ जिन लोगों ने आज ये मानवी बज़्म सजाई और इस मजलिस का एहतमाम किया, जिस तरह से भी जिसने कोशिश की, वो उलमाए कराम जिन्होंने वाक़ई इतनी ज़हमतें की, आका को बुलाने की दावत दी, और वो अंजुमन, वो जिम्मेदार हजरात, उलमाए कराम, दानिशवरान जिन्होंने भी जिस तरह से भी ज़हमत की है इस मजलिस को मुनक़िद करने में, इस मानवी और खूबसूरत बज़्म को सजाने में, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनके जज्बात की कदरदानी करता हूँ. لازم است یک عذرخواهی هم از شما داشته باشم به دلیل تأخیری که انجام شد. جلسه دیگری دیدیم طول کشید، واقعا عذرخواهی باید بکنم. मैं अपने लिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप हजरात से एक माजरत ख़्वाही भी करूँ ताख़ीर की वजह से. बहरहाल पीछे प्रोग्राम वो लेट होते चले गए, जिसकी वजह से आप हजरात को इंतज़ार करना पड़ा, आप हजरात मुअत्तल हुए और मजलिस में ताख़ीर हुई. इसके लिए मैं आप हजरात से माजरत चाहता हूँ. از مسئولین امنیتی پلیس محترم هم که امنیت و نظم و انضباط جلسه رو و مسئولین محترم شهری برقرار کردن نیز تقدیر و تشکر میکنم. हम बरेली पुलिस के यहाँ शासन और प्रशासन और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हम यहाँ उनकी मदद से और उनकी हिमायत से इस मजलिस को मुनक़िद कर रहे हैं. برادران عزیز و خواهران محترم، خداوند تبارک و تعالی برای اینکه نظام زندگی بشر توازن پیدا کند، بالانس باشه، بتواند به رشد و کمال دست پیدا کند، یک سری و تعدادی غریزه هایی رو در بخش وجود انسان گذاشته است. मेरे अजीज़ों और दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने इंसान के निज़ाम ज़िंदगी में बैलेंस रखने के लिए और ये कि इंसान कमाल सआदत की मंजिलों पर फाइज हो और इंसान इस मादी दुनिया से बढ़कर तरक्की करे, कुछ अल्लाह ने इंसान की फितरत में कुछ तकाज़े रखे हैं. این غرایزی که خداوند تبارک و تعالی گذاشته بر اساس فطرت بشری است. اگر بشر بتواند از آنها استفاده کند، वो चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान के वजूद में उसकी सरिश्त में रखी हैं वो फितरी चीज़ें हैं,
और जब इंसान उन फितरी चीज़ों से सही इस्तेफादा करता है तो कमाल और सआदत की मंजिल पर बढ़ता चला जाता है. یکی از غرایزی که خدا در نهاد بشر و در وجود بشر گذاشته است حس و غریزه تمایل و احساس و میل به خوبی ها و زیبایی هاست. एक बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह ने इंसान के वजूद में और उसकी फितरत में बदियत की है और इंसान के नेचर में रखा है वो ये है कि इंसान फितरी तौर पर खूबसूरती की तरफ, एहसासात की तरफ, मेहरबानी और मोहब्बत की तरफ माइल होता है. شما وقتی وارد یک مغازه لباس فروشی میشید و میخواید یک لباس پیدا کنید شاید نیم ساعت وقت بگذارید، اگر خانم ها باشن 2 ساعت وقت میگذارن که از بین این همه لباس یک لباس رو انتخاب کنند. چرا؟ आप हजरात अपनी मामूल की ज़िंदगी में एक मिसाल है, देख सकते हैं कि आप फर्ज कीजिए किसी दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए जाएं, बहुत सारे कपड़े दुकान में मौजूद हैं, एक इंसान जाता है आधा घंटा 40 मिनट लगा देता है एक कपड़े को तलाश करने के लिए, और अगर कोई खातून हो तो कम से कम 2 घंटे भी लगा सकती है अच्छे और खूबसूरत कपड़े को तलाश करने के लिए. ये क्यों? این بر اساس حس ذاتی زیبایی خواهی بشره، میخواد بهترین و زیباترین رو برای خودش انتخاب کنه. ये जो मुसलसल दुकान पर अच्छे कपड़े की तलाश, मुसलसल एक सूट से दूसरे सूट और देर और ताखीर और तलाश और ढूंढ, ये क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान की फितरत में ज़ेबाई और खूबसूरती को रखा है. इंसान फितरी तौर पर खूबसूरती को पसंद करता है. ये इतना वक्त लगाया जा रहा है ताकि इंसान इन सारे लिबासों में से बेहतरीन और अच्छे लिबास को तलाश कर सके. البته ممکن است بودجه او برای خرید لباس به اون محدودیت بده، ولی اگر بودجه اون نامحدود باشه سعی میکنه گرانترین و بهترین لباس رو برای خودش انتخاب کنه. ये मुमकिन है कि हमारी जेब बहुत ज़्यादा इजाज़त ना दे कि हम बहुत महंगा लिबास खरीद लें, लेकिन अगर एक वक्त हमारी जेब इस बात की इजाज़त देती है तो इंसान बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस और बहुत महंगा कपड़ा अपने लिए खरीदना पसंद करता है. وقتی میخواد یک خودرو و ماشین بخره باز به همین صورت میگرده، البته بر اساس اون پولش بهترین ماشین بر اساس اون پول رو بخره. این به خاطر حس کمالجویی بشره. इसी तरह से अगर कोई फर्द, कोई इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए एक गाड़ी खरीदना चाहता है तो अपने बजट के हिसाब से तलाश करता है कि बड़ी अच्छी गाड़ी हो, बहुत अच्छे मॉडल की हो, बहुत अच्छे उसमें फंक्शन पाए जाते हो और अच्छी खसूसियात की गाड़ी हो. इस तरह से इंसान तलाश करता है. ये तलाश अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी है. وقتی این بشر بزرگ میشه، جوان میشه، میخواد ازدواج کنه شاید 20 جا بیشتر 100 جا بره خواستگاری تا یکی رو انتخاب میکنه. چرا؟ به خاطر حس کمالجویی بشره. دنبال هست که بهترین، زیباترین، با اخلاقترین، با کمالترین خانم رو برای خودش انتخاب بکنه. एक और मिसाल हम अपनी ज़िंदगियों में आगे पेश कर बयान फरमा रहे हैं कि जब एक वालिदैन अपने बच्चे के रिश्ते के लिए जाते हैं तो वो मुख्तलिफ और मुतअद्दिद रिश्ते देखते हैं अपने बेटे के लिए. ऐसी खातून हो जो अखलाक के एतबार से भी बहुत अच्छी हो, ऐसी खातून हो जो घरेलू जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा सकती हो, ऐसी खातून हो जो सूरत और ज़ेबाई और खूबसूरत की खूबसूरती के एतबार से भी अच्छी हो. ये इंसान इन सारी चीज़ों को तलाश कर रहा है. क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फितरत में खूबसूरती की तलाश रखी. این جزء ذاتی بشره ये इंसान की फितरत का तकाजा है که همیشه کمالجو هستش. कि हमेशा कमाल और अच्छाई की तरफ जाता है. الان اگر برای شما یک کسی رو تعریف کنن بگن این بسیار آدم عادلیه، آدمیه که به فکر خودش نیست، آدمیه که زندگیش رو وقف عبادت و بندگی خدا و خدمت به خلق خدا کرده، ولی اینکه نشناسید کیه شما اون رو دوست می‌دارید و دوست دارید اون رو ببینید. अगर आपसे कहा जाए किसी शख्स के बारे में, किसी इंसान के बारे में कि बड़ा नेक इंसान है, बहुत इंसाफ पसंद इंसान है, हमेशा अदालत से काम लेता है, अपनी फिक्र नहीं करता, दूसरों का ख्याल रखता है, इबादत, बंदगी और रियाजत में ज़िंदगी गुजारता है, बड़े अच्छा अखलाक का मालिक है, भले ही आपने उसको देखा ना हो लेकिन उसकी मोहब्बत आपके दिल में उतरना शुरू हो जाती है. بر اساس همین مسئله هم هست که حتی ظالمین، ستمگران برای اینکه خودشون رو توجیه به مردم بکنن، برای اینکه مردم اونها رو دوست بدارن، مردم اونها رو بپذیرن، شروع میکنن از مباحث کمالی، خوبی ها صحبت بکنن. میگن اگر من رئیس جمهور شدم دیگه جنگی اتفاق نمیفته، اگر من رئیس جمهور شدم بین شما عدالت برقرار میکنم، اگر رئیس جمهور شدم اینشورانس برای شما میارم. इसी फितरी तकाजे की बुनियाद पर आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत सारे जालिम, बहुत सारे सितमगर, बहुत सारे शातिरान सियासत, बहुत सारे अरबाब इक़्तिदार और अरबाब हुकूमत क्या करते हैं, बातें बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं. कहते हैं कि अगर हमें वोट दिया जाए, हमें मुंतखब कर दिया जाए तो हम फिर जंग नहीं होने देंगे, हम जस्टिस और इंसाफ के परचम को बुलंद करेंगे, हम लोगों के लिए सहूलियात फराहम करेंगे, इंश्योरेंस देंगे, एजुकेशन फ्री कर देंगे. ज़ाती तौर पर वो जालिम और सितमगर है लेकिन जानता है कि लोग
अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, लिहाजा अच्छे नारे बुलंद करता है ताकि लोग उसको वोट देकर कामयाब बना सकें. ما وقتی مراجعه بکنیم به محبوب ترین فرد در عالم وجود امروز، ببینیم محبوب ترین فرد برای همه انسان ها وجود مقدس خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله. आप अगर आए देखें कायनात आदम व आलम में, अगर आप तलाश करें ऐसे इंसान को जो कमालात का मजमुआ है, जो फजाइल का गुलदस्ता है, जिसमें तमाम बेहतरीन सिफात उसके वजूद में मौजूद हैं, तो आप किसको देखेंगे? कौन आपको नजर आएगा? कोई और नजर नहीं आएगा. वो ज़ात गिरामी क़द्र पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा بعد از اون وجود مبارک ما ببینیم که محبوب ترین وجود عالم وجود مقدس امیر عالم مولا الکونین امیر المؤمنین علیه السلام. पैगंबर इस्लाम के बाद अगर खूबसूरती की तलाश है, अगर कमाल चाहते हो, अगर सआदतों को ढूंढना चाहते हो, अगर ऐसी ज़ात को देखना चाहते हो कि जिसमें सारे कमालात मौजूद हैं, तो नबी के बाद वो ज़ात गिरामी है अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब. این نه تنها بین مسلمان ها باشه، حتی بین غیر مسلمان ها هم این چنینه. اون رو واقعا از صمیم قلب به او عشق می‌ورزد. और ये कमालात और खसूसियात और खूबसूरती और अच्छाइयों की तरफ झुकना और तमाइल पैदा करना ये सिर्फ एक मुसलमान के अंदर नहीं है, बल्कि हर इंसान अल्लाह ने फितरत में रखा है. हर इंसान कमालात और जो कमाल की मंजिल पर पहुंचा हुआ इंसान है उसको पसंद करता है. لب السلامه یک فرد مسیحی اصالتا لبنانیه، ولی جزء قضات و قاضیان دادگاه بین المللی لاهه. یک کتاب شعر در وصف امیرالمؤمنین گفته. در یک بخش از این شعراش میگه لا تقل شیعة هوات علی ان فی کل منصف شیعیا و فخر التاریخ لا فخر شعب یستقیه و یدلیه ولیا جل الحق في المسیحی حتی قد من فرط حبه علویا یا سماء اشهدی و یا ارض قبری واخشعی اننی ذکرت علیا. ای مردم فکر نکنید طرفداران امیرالمؤمنین فقط شیعیانن، نه، همه انسان‌های کمالجو عاشق امیرالمؤمنینن، زیرا علی هو فخر التاریخ، او فخر بشریت است. انسان باید به خودش بنالد، به خودش افتخار کند که در میان ما انسان‌ها شخصیتشون امیرالمؤمنین وجود دارد. एक ईसाई और क्रिश्चियन शायर लबनान के जो जज भी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है मौला मिरमोहन के सिलसिले में. उनका दीवान शेरी मजमुआ, उस एक कसीदे के चंद अशआर आगा ने उस ईसाई और क्रिश्चियन शायर के चंद अशआर पेश किए हैं. उनका तर्जुमा खुलासे के तौर पर, हर इंसान फितरी तौर पर कमाल, सादत और खूबसूरती को पसंद करता है. इसका वो किसी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी दीन और किसी भी आइडियोलॉजी और नजरियात का मालिक क्यों ना हो. ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वो कसीदा लिखता है, कहता है कि लोगों, अली सिर्फ शियों की मीरास नहीं है, अली सिर्फ शियों से खास नहीं है, अली सिर्फ शियों से मखसूस नहीं है, बल्कि अली को हर वो इंसान दोस्त रखता है जो कमाल पसंद हो. अली को हर वो इंसान, अली से हर वो इंसान इश्क करता है जो सआदतों का ख्वाहिशमंद हो, जो खूबसूरती को चाहता है. क्यों? इसलिए कि अली बशरियत के लिए इफ्तिखार का नाम है, अली फख्र बशरियत है. उसके बाद वो शायर कहता है, क्रिश्चियन और ईसाई मसीही शायर कहता है कि हर इंसान को चाहिए कि वो इस बात पर फख्र करे कि अली को अल्लाह ने इंसान बनाकर दुनिया में भेजा. بعد در ادامه میگه یا سما اشهدی و یا ارض قبری واخشعی اننی ذکرت علی. میگه ای آسمان شاهد باش و ای زمین خاشع باش، محکم بایست، زیرا میخواهم بگویم یا علی. उसके बाद अजीब जज्बाती शेर ये कहता है ईसाई शायर, कहता है आसमान तू शाहिद रहना, तू गवाह रहना, और ये जमीन अपने सर को खुशू के साथ नीचा कर ले, इसलिए, और अपने अंदर इस्तेहकाम पैदा कर. ये जमीन अपने अंदर मजबूती पैदा कर ले इसलिए कि मैं पूरे वजूद से कहना चाह रहा हूं या अली. باز کتاب صوت العدالت الانسانیه جورج ارداق مسیحی 7 جلد کتاب
در رابطه با امیرالمومنین نوشته. مسیحیه ولی عاشق حقیقت در اساس فطرتش. او در جایی میگه من نمیدانم تو چه موجودی هستی. ان قلت انک بشر فالعقل یمنعنی و ان قلت انک الله فالشرع یمنعنی. اگر بگم تو انسانی عقل من نمیپذیرد که تو انسان باشی. اگر بگم تو خدایی دین به من اجازه نمیدهد که بگم تو خدایی. تو چه هستی ای علی عالی؟ अली की फजीलतों का एतराफ़ हर आज़ाद और हुर्रियत पसंद इंसान करता हुआ नजर आता है। एक और मिसाल अभी एक क्रिश्चियन शायर की, अब दूसरा मौर्रिख तारीख दां, बड़ा मशहूर नाम है जॉर्ज जर्दाद, ईसाई मौर्रिख है। एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी उसने इमाम अली सौतो अदालत इंसानिया, अली अदालत इंसानी की गूंजती हुई आवाज़। 7 जिल्दों में किताब लिखी है, हकीकतों का एतराफ़ करता है, मारिफत के चिराग रोशन करता है, उसका दिल मुनव्वर है अली की मोहब्बत से। आगे बढ़ता हूं, अली की फजीलतों को बयान करते हुए अली के फजाइल को लोगों के सामने बयान करते हुए कहता है, ए अली तुम कैसी अल्लाह की मौजूद हो, मैं तुमको बशर नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरी अक्ल इजाजत नहीं देती कि इतने बाकमाल वजूद को मैं इंसान कहूं। मेरी अक्ल इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अली को बशर कहूं, और अली मैं तुमको खुदा भी नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें खुदा कह सकता। همه اینها به خاطر اون حس کمالجویی بشره که همه امیر عالی امیرالمومنین رو این چنین دوست دارن و عشق می‌ورزن. क्रिश्चियन ईसाई लेकिन अली के फजाइल बयान कर रहा है, अली की तारीफ कर रहा है। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है कि फजीलतों का एतराफ किया जाए, हुस्न और खूबसूरती, सआदत और कमाल की तरफ आगे बढ़ा जाए और उसकी फजीलत का एतराफ किया जाए। लिहाजा सब आकर अली की फजीलतों का एतराफ करते हुए नजर आते हैं। بیایم پایین برسیم به همین زمان نزدیکتر به خودمون. همه مردم عالم و جهان گاندی رو دوست دارند. अब आप जरा थोड़ा सा तारीख के इस हिस्से में आ जाइए, अपने जमाने को देखिए। दुनिया का हर मुनसिफ मिजाज इंसान महात्मा गांधी को क्यों पसंद करता है, महात्मा गांधी की फजीलतों का एतराफ क्यों करता है? आए ढूंढे, तलाश करें। در کشور ما در هر شهری که شما وارد بشید خیابان‌های بزرگ به نام گاندی، بیمارستان‌ها به نام گاندی، اینستیتوت‌ها به نام گاندی هستش. چرا؟ आप हमारे मुल्क ईरान में आए, हमारे मुल्क ईरान के हर बड़े शहर में महात्मा गांधी के नाम से आपको रोड मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। महात्मा गांधी हमारे मुल्क के नहीं थे, लेकिन हर इंसान चूंकि फजीलतों को चाहता है, लिहाजा हमने महात्मा गांधी के अंदर वो फजीलतें देखी हैं, लिहाजा हमने अपनी बेहतरीन सड़कों का नाम महात्मा गांधी से मंसूब कर दिया। در جهانی که ما زندگی می‌کنیم هر روز هزاران هزار نفر یا کشته می‌شوند یا به مرگ عادی از دنیا می‌روند، ولی هیچ اتفاقی هم نمی‌افته، هیچ کس هم خبردار نمیشه. आज के हालात जिस दुनिया में, जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप देखेंगे कि दिन भर में न जाने कितने लोग मर जाते हैं, लोग में अजल बन जाते हैं, बहुत से लोग मार दिए जाते हैं, बहुत से लोग अपनी मौत मरते हैं, लेकिन बहुत कुछ तब्दील नहीं होता। इंसान आता है और चला जाता है, हालात तब्दील नहीं होते। اما 40 روز قبل یک انسان 86 ساله به وحشی ترین وضع و به مظلومانه ترین وضع از سوی دیگر به شهادت رسید. लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। कभी कभी एक इंसान अपनी शहादत और अपनी मौत से दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देता है। 40 दिन पहले एक 86 साल ज़ईफ़ुल उम्र को इंतहाई बर्बरियत के साथ, इंतहाई दरिंदगी के साथ शहीद कर दिया गया। मजलूमाना शहादत, दिलखराश शहादत। دنیا به هم ریخت. लेकिन उसके जाने से दुनिया में तलातुम बर्पा हो गया। من فکر کنم هیچ کدام تمام کشورها مراسم عزاداری، گریه، ناله، فرق سر می‌دادند. मैं समझता हूँ दुनिया का कोई मुल्क, कायनात का कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहां उनके जाने के बाद लोगों ने अश्क न बहाए, गिरिया न किया हो, आंसुओं का खिराज अकीदत उनकी खिदमत में पेश न किया हो। و این نه تنها فقط مخصوص مسلمان‌ها باشه، هندوها، سیک‌ها، مسیحی‌ها، جاین‌ها، همه و همه در سراسر جهان به خاطر این پیرمردی که به شهادت رسید دارن گریه می‌کنند. और ये भी याद रखिएगा कि रहबरे मजलूम की शहादत ने सिर्फ मुसलमानों पर अपना असर नहीं छोड़ा है, बल्कि हमने देखा है हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, सरदार, जैन, ईसाई, तमाम दुनिया के आज़ाद और हुर्रियत पसंद लोग, चाहे वो किसी भी मजहब और मसलक से ताल्लुक क्यों न रखते हो, उन्होंने शहीद खामनेई के लिए आंसू बहाए हैं और उनके अपने जज्बात का इजहार उनके लिए किया है। این چند وقت من اساتید بسیاری، پروفسورهای زیادی از دانشگاه‌های مختلف رو
دیدن که واقعا گریه میکردن، اظهار ناراحتی میکردن، هندو هم بودن و در فراق و اشک میریختن، میگفتن we lost our father, we lost our spiritual leader, we lost our soul. मेरे पास आका फरमा रहे हैं कि रहबर मजलूम की, रहबर शहीद की तस्लीत के लिए मुख्तलिफ डेलीगेशन, मुख्तलिफ लोग आते हैं। अभी चंद दिन पहले डेलीगेशन आया था जिसमें तमाम लोग प्रोफेसर थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, जो ताज़ियत और तस्लीत देने के लिए हमारे पास आए थे। उसमें सिर्फ शिया और मुसलमान नहीं थे, बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे हिंदू भाई थे, जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते। आका फरमा रहे हैं मैंने उनको रोते हुए देखा है, मैंने उनको आंसू बहाते हुए देखा है, गिरिया करते हुए देखा, और उन्होंने रोते हुए ये बात कही कि रहबर मजलूम हमारे बाप की हैसियत रखते थे, रहबर मजलूम अदालत की आवाज़ थे, रहबर मजलूम, हर मुस्तज़अफ़ और हर दबे हुए इंसान का सहारा थे, वो हमारे मानवी रहबर थे। چرا؟ فقط یک جواب داره و اون این است که مردم ذاتاً کمالجو هستند، دنبال کمال و افراد با کمال هستند و او رو دوست دارند. ये हम मसलक लोग नहीं है, हम मजहब नहीं है, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद क्यों ना हो, आज रहबर के लिए गिरियां क्यों ना नजर आ रहे हैं, आज सब अपने जज्बात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों है? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि हर इंसान फितरी तौर पर बाई नेचर कमाल को पसंद करता है और फजीलतों को दोस्त रखता है। چرا شما گاندی رو دوست دارید؟ چون گاندی یک انسان با کمالی بود، زندگی کرد نه برای خودش، زندگی کرد برای خدمت به جامعه، خدمت به کشور و خدمت به مردم. क्यों महात्मा गांधी को दोस्त रखा जाता है? क्यों उनकी इज्जत और उनका एहतराम किया जाता है? क्योंकि गांधी जी के अंदर कुछ फजीलतें पाई जाती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं गुजारी बल्कि दूसरों के लिए गुजारी। یک سربازی که برای دفاع از وطن خودش کشته می شود، همه مردم او رو دوست دارن و برای او یادبود می سازن و به او میگن شهید. چرا؟ چون جان خودش رو فدای وطن کرد، کشور کرد. एक फौजी अपने मुल्क की हिफाजत करते वक्त जब अपनी जान कुर्बान कर देता है तो सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उसको एहतराम की निगाह से देखते हैं, सब उसके लिए खराज अकीदत पेश करते हैं। क्यों? इसलिए कि उसने अपनी जान वतन की हिफाजत में कुर्बान कर दी। این شخص حیات خودش، زندگی خودش، جان خودش رو گذاشت برای خدمت به بشریت، نه تنها یک جغرافیایی محدود و کشور خاص، برای خدمت به بشر، نه برای خدمت فقط به مسلمان ها، نه فقط برای خدمت به کشور خودش، بلکه خدمت به 8 میلیارد انسان. आज आप जिसकी मजलिस चेहलुम और जिस शहीद की मजलिस ताज़ियत में यहाँ बैठे हैं, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, उसने अपनी जिंदगी सर्व कर दी, उसने अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए खर्च की? मुसलमानों के लिए नहीं, ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी कारवाने बशरियत के लिए अपनी जिंदगी सर्व की। برادران عزیز و خواهران محترم، ایشان 47 سال در بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بود. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जरा शख्सियत को देखें, किरदार को देखें। रहबर मुअज़्ज़म 47 साल तक ईरान की अहम तरीन पोस्ट पर फाइज रहे। 2 مرتبه و 2 نوبت پرزیدنت ایران بود. 2 बार ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके थे, 2 دوره نماینده مجلس بود. 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। 37 years he was supreme leader of the Islamic Republic of Iran. 47 साल तक ईरान जैसे अजीम मुल्क के सुप्रीम लीडर रहे। ایران یک کشور بسیار ثروتمندیه. और ईरान कोई मामूली मुल्क नहीं है, ईरान एक अमीर मुल्क है। تمام بودجه و سرمایه و پول کشور زیر نظر ایشون بود. ईरान का सारा सरमाया, ईरान के सारे मादिन, ईरान के पास जो कुछ था उनका इख्तियार हैदरुल्लाह खामनेई के पास। ولی خانه برای خودش هم نخرید. लेकिन आप उनकी जिंदगी को देखें, सब कुछ होते हुए, पूरे मुल्क के मालिक मुख्तार होते हुए, उनके पास अपना जाती मकान नहीं था। 4 تا پسر داره ایشون، برای هیچ کدام پسراش خانه نخرید و هنوز پسرهای ایشون که 60 سالشه در خانه اجاره‌ای زندگی میکنند. ना ये कि उनके पास अपने लिए जाती मकान नहीं था, बल्कि उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटों में किसी एक के पास जाती मकान नहीं। चारों बेटे किराए की जिंदगी पे बसर करते हैं। बड़े बेटे 60 साल के हो चुके हैं, अभी तक उनके पास जाती मकान नहीं है। حتی حساب بانکی نداشت. यहाँ तक कि उनका कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। نه خودش نه فرزندانش نه حساب بانکی داشتن و نه یک دونه اتومبیل، خودرو، کار و نه یک دونه موتورسایکل. न घर है, न बैंक बैलेंस है, ना उनके पास, शहीद मजलूम रहबर के पास, ना उनके बेटों के पास, न घर, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, इंतहाई सादा जिंदगी। شما برید لباسش رو ببینید، عکسش هست،
لباسی که میپوشه این دم آستینش پاره شده، معلوم شما 35 سال قبله. आपने बहुत सारी तस्वीर रहबर मौजम की देखी है, बहुत सारे फोटो देखे इंटरनेट पर मौजूद हैं. आप उनकी सादगी का नमूना देखें. आपने देखा होगा रहबर मौजम जो कबा पहनते हैं उसकी आस्तीन से धागे बाहर निकल रहे हैं. 45 साल पुरानी कबा वो अभी तक इस तरह इस्तेमाल की जा रही है. من داخل خانهشون رفتم، اون میزی که برای غذاخوری تو آشپزخونه‌اش هست یه میز پلاستیکیه، صندلیایی هم که اطراف اون هست میز پلاستیک چیرز. मैं रहबर मौजम के घर में जाता था, मेरी आमद रफ्त, मैं कई बार गया हूँ. उनकी डाइनिंग टेबल को जानते हैं कैसी डाइनिंग? प्लास्टिक की डाइनिंग टेबल जिस पर वो बैठकर खाना खाया करते हैं. برای اینه که همه مردم دوستش دارن. यही वजह है कि आज दुनिया का हर इंसान उसका दिल उनके लिए महजून है और उसकी आंखें पुरनम है. بالله علیکم، بالله علیکم، روی این کره زمین امروز میتونه یک رئیس جمهور، یک پادشاه نشون من بدی که این زندگی رو داشته باشه؟ आप जाएं, ढूंढें, तलाश करें, पूरी दुनिया में किसी ऐसे हाकिम को, कुछ ऐसे अरबाब इक़्तिदार तलाश कर लाएं. कोई देखें, अहले सियासत आप तलाश करें, कोई हाकिम, कोई बादशाह, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर आजम ऐसे देखें जो इस किरदार का मालिक हो, जो सब कुछ होते हुए इंतहाई सादा जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चला जाए. ایشون 8 سال، ما 8 سال با عراق جنگ داشتیم. आप जानते हैं ईरान की 8 साल इराक से जंग रही. اون زمان ایشون رئیس جمهور کشور بود. उस वक्त रहबर मौजम प्रेसिडेंट थे ईरान के. اون زمان 2 تا پسر داشت. उस वक्त उनके 2 बेटे थे. هر دو پسر فرستاده تو جبهه جنگ می‌کردن، خط مقدم جبهه بودن. प्रेसिडेंट थे, 2 बेटे थे उनके, दोनों बेटों को उन्होंने महाज पर लड़ने के लिए भेजा. कहाँ आप तलाश करेंगे, कौन से अरबाब सियासत ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ये जज्बा पाया जाता हो. یک کسی از این پرسید ناراحت نیستید بچه‌ها تو خط مقدمن؟ ایشون گفت there is no difference between my children and other children. उस जमाने में किसी ने रहबर मौजम से पूछा था कि ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने बच्चों को, दोनों बेटों को महाज पर भेज दें. रहबर मौजम ने कहा था जिस तरह दूसरे लोगों के बच्चे हैं उसी तरह मेरे भी बच्चे हैं. मेरे बच्चों में और दूसरे लोगों के बच्चों में कोई फर्क नहीं है. Can you find any president send his son to the battlefield? आप देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, कोई प्रेसिडेंट, कोई वजीर आजम अपने बच्चों को इस तरह से भेजेगा. به ایشون قبل از همین حمله اون آقای لاریجانی، شهید علی لاریجانی، دکتر علی لاریجانی گفت که آقا این خانه شناسایی شده، این خانه رو حتما دشمن میزنه، اجازه بدید که جای شما رو عوض کنم. ایشون خوب گوش کرد، بعد خندید و فرمودند من میگه من بچه‌های مردم، سربازها رو بفرستم به جنگ، به دفاع از کشور و خودم که رهبر هستم مخفی بشن. Is it fair؟ این انصافه؟ این عدالته؟ आप हजरत शहीद लारीदानी का फोटो यहाँ रखा हुआ है, उनको जानते हैं. इस जंग से कुछ दिन पहले ये शहीद लारीदानी रहबर मौजम के पास आए और आने के बाद रहबर मौजम से कहा कि आका आपकी जान को खतरा है, जंग सर पर मंडला रही है, दुश्मन आपकी जान के दर पे है, आपको हम किसी महफूज मकाम पर पहुंचा देते हैं, आपके लिए हम हिफाजती इंतजाम कर लेते हैं. जैसे ही लारीदानी साहब ने कहा, रहबर मौजम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं. उसके बाद मुस्कुराकर कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरी कौम के लोग दुश्मन के हमलों का सामना करें और मैं खुद जाकर किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाऊं. ये इंसाफ नहीं है, ये अदालत नहीं है. اگر من از ملتم و از مردمم جدا شدم، من دیگه شایستگی و صلاحیت برای اینکه رهبر این جامعه باشم ندارم. रहबर फरमाते हैं कि मैं खुद को लोगों से अलग कर लूं, खुद अपने लिए खुसूसियात का हामिल हो जाऊं, अपने लिए कुछ इम्तियाजात दे लूं, तो फिर मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मैं लोगों का रहबर कहलाऊंगा. وجود مقدس خاتم الانبیا و امیرالمومنین چیزی بودن. امیرالمومنین نقل میکنه نزدیکترین فرد به دشمن در جنگ‌ها خود پیامبر بود، نه اینکه مردم رو بفرسته و خودش عقب بیسته. ये वो सीरत है, ये वो किरदार है जिसने पैगंबर इस्लाम को नमूने अमल बनाया, जिसने अली या मुर्तजा को सरमश्क हयात बनाया. और उनकी सीरत पर चलते हुए, जैसे जब पैगंबर जंग में जाते थे तो अली रसूल के सीना सिपर होकर खड़े हो जाया करते थे. ऐसा नहीं है कि खुद दूर रहते हो या पैगंबर मैदान में ना होते हो या अली मैदान में ना होते हो. पैगंबर और अली मैदान में हुआ करते थे. रहबर शहीद ने पैगंबर इस्लाम और अली ये मुर्तजा को अपना आइडियल बनाते हुए पूरी जिंदगी गुजारी. It is not fair. I hide myself and send the poor people to war. ये इंसाफ नहीं है कि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचा लूं, लेकिन लोगों के बच्चे मैदान जंग में रहें. من سوال کردم از محافظین ایشون why you are not building bunker for him. तो मैंने सवाल किया उनके मुहाफिजीन से, जो मुहाफिज है उनसे पूछा जो गार्ड के रहबर को बंकर में क्यों नहीं ले जाया जाता है. گفتم آقا اجازه نمیده. میگه اگر برای 90 میلیون ایرانی بانکر ساختید بعد بیاید برای من بسازید. जो रहबर का गार्ड है, जो रहबर का मुहाफिज है, वो कहता है कि कितनी बार रहबर से कहा गया, आगा से कहा गया कि आगा आपको बंकर में ले जाया जाता है, आप महफूज मकाम पर चले जाए. रहबर हमेशा यही जवाब देते हैं कि जिस दिन तुमने ईरान के 9 करोड़ लोगों के लिए बंकर बना लिया और ईरान के 9 करोड़ लोगों को बंकर में महफूज मकाम पर पहुंचा दिया, उस दिन मैं भी बंकर में चला जाऊंगा.
امروز رؤسای جمهور بیشترین هزینه‌ای که میکنن برای حفاظت از خودشونه. بعضی از مسئولین کشورهای اروپا مثلا روزی 2 میلیون دلار فقط خرج حفاظتشونه. आप दुनिया के मंजरनामे को देखें, दुनिया के हालात को देखें, दुनिया के अरबाब इक़्तिदार और अरबाब सियासत को देखें, दुनिया के जो सियासी लोग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, रईस जमहूर हैं, वजीर आजम हैं, आप उनकी जिंदगियों को देखें कि मुल्क के बड़े सरमाए को अपनी हिफाजत पर खर्च कर देते हैं। मैंने बात यूरोपियन ममालिक के जिम्मेदारों के लिए सुना है कि वो डेली $2 मिलियन अपनी सेफ्टी और अपनी हिफाजत पर खर्च करते हैं। ایشون مسافرت می‌رفت در ایران، گفتن مشهد هرگز هواپیمای اختصاصی نه سوار نشد، تو هم هواپیمای عمومی می‌نشست کنار مسافران دیگر. आप जरा जिंदगी की सादगी को देखें, पाकीज़गी को देखें। जब रहबर मुअज़्ज़म मशहद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, ईरान का मालिक मुख्तार है, सुप्रीम लीडर, लेकिन जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो चार्टर्ड प्लेन नहीं है, खुसूसी तैयारा नहीं है, अलग से इंतजाम नहीं है, बल्कि वही मामूली जहाज जिसमें आम लोग सफर करते हैं, रहबर उसी जहाज में सफर करके 8वें इमाम की ज़ियारत के लिए मशहद जाते हैं। یک دکتری نقل کرد، دکتر عمومی جنرال دکتر، not specialist doctor. He said that once I received a patient. یه مریضی رو دیدم، یه خانمی با یه بچه کوچیک. خواستم نسخه بنویسم، اسم بچه رو پرسیدم، گفتش که حسینی خامنه‌ای. پرسیدم شما با اون رهبر چه نسبتی دارید؟ گفت این بچه چه منم خانومشم. تعجب کردم. گفتم شما یعنی دکتر اختصاصی ندارید؟ میای کلینیک عمومی بیمارستان‌های فوق مدل نمی‌ری؟ گفت آقا اصلا اجازه نمیده. من با تاکسی اومدم اینجا. सरकारी क्लिनिक, मामूली सी क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक का एक डॉक्टर, जो जनरल डॉक्टर, वो बयान करता है कि एक दिन मेरे पास एक खातून अपने बच्चे को लेकर आई। बच्चा थोड़ा सा बीमार था, मालिजे के लिए वो खातून मेरे पास लेकर आई। मैंने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद जब मैंने बच्चे के लिए दवाई लिखना चाहिए तो उस माँ से पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या है। तो उस खातून ने कहा इस बच्चे का नाम हुसैनी खामनेई है। ये डॉक्टर कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए रुका, मैंने उस खातून से सवाल किया कि अगर इस बच्चे का नाम हुसैनी खामनेई है तो क्या इस बच्चे का रहबर से कोई ताल्लुक है? वो खातून खामोशी से कहती है ये रहबर का बेटा है। डॉक्टर ताज्जुब करता है कि आप एक मामूली से क्लिनिक में, एक मामूली से डॉक्टर के पास आई, आप चाहें तो ईरान के बेहतरीन डॉक्टर्स और बेहतरीन हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। برای اینه که همه مردم دوستش دارن، چون مردم کمال رو دوست دارند. यही किरदार है, यही खुसूसियात है, यही सिफात है कि आप रात के इस वक्त उनकी मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान कमाल तलब है, इंसान सादतों को पसंद करता है। برادران عزیز و خواهران محترم، اگر ما هم تو زندگیمون محبوبیت میخوایم باید خالص باشیم. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बरादरान, ख़वाहान, अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सरफराज हो, कामयाब हो, कामरान हो, तो खुद को दुनियावी झमेलों से दूर करें और खुदा के लिए खालिस होते चलें। باید در خدمت جامعه خودمون باشیم، به فکر مردممون باشیم. अपना ख्याल ना करें, अपनी फिक्र में न रहें, लोगों का ख्याल करें, मखलूक की खिदमत करें। نکته آخر من اینه که من در این مدت 40 روز چیزایی دیدم که به عمرم ندیده بودم. आप हमारे में आखिरी बात आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि मैंने इन 40 दिन में ऐसे मनाजिर देखे हैं, ऐसी चीज़ों को महसूस किया है कि पूरी ज़िंदगी मैंने ऐसे मनाजिर नहीं देखे। این حس وفاداری، لویالتی، حس مهربانی، کایندنس و حس کمالجویی که در مردم شریف و عزیز کشور دوست داشتنی هندوستان دیدم، regardless their religion، هندو، مسیحی، اهل سنت، شیعه، سیک، هیچ کجا ندیدم و اصلا تو زندگی من نشنیدم و هیچ کجا نخونده بودم. वो चीज़ जो मैंने इन 40 दिनों में देखी, वो खूबसूरत मनाजिर, वो हसीन लम्हे जिनको मैंने यहाँ 40 दिन में महसूस किया है, वो है कि मैंने आप हिंदुस्तानी लोगों की वफादारी, आपकी मोहब्बत, आपका कमाल से इश्क, ये वो चीज़ है जो मैंने कभी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखा। और ना आप सम्राट, आप मुसलमान नहीं, बिला तफरीक मजहब मिल्लत, हमारे हिंदू भाई, सुन्नी भाई, सिख, क्रिश्चियन, तब बिला तफरीक मजहब मिल्लत रहबर की शहादत के बाद हिंदुस्तानी कौम ने जिस तरह अपने जज्बात का इजहार किया है, अपने एहसासात को पेश किया है, मैंने जिंदगी में कहीं भी कभी भी ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए। من یه بچه کوچیک 4 ساله، دختر بچه 4 ساله دیدم، اومد پیش من گریه میکرد، به من گفتش که شنیدم این مدرسه دخترانه که مال بچه‌های کوچیک بوده، مدرسه ابتدایی بود، زدن 100 و چند نفر کشته شدن. این گوشواره‌های تلاش در آورد داد به من، گفت برای مدرسه. من گریه کردم. بچه دختری که محبوب ترین چیز پیشش طلایه، اینو میگه برای اون بچه. اینا کی هستند؟ इन्हीं हसीन मनाजिर में से एक खूबसूरत मंजर
तुम्हारे मेरे पास एक 4-5 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची आई, आंखों से अश्क जारी है, गिरिया कर रही है। गिरिया करते हुए अपने जज्बात का इजहार इस तरह से करती है वो बच्ची, कहती है कि आका मैंने सुना है ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया, 250 से ज्यादा बच्चियों को शहीद कर दिया गया। बच्ची रो रही है ये कहकर, रोते रोते उसने अपने कानों से अपने बालियों और अपने गोशवारों को उतारा और आका की खिदमत में पेश कर दिया। कहते कहाँ आपको इस तरह के जज्बात मिलेंगे, कहाँ आपको इस तरह के एहसास मिलेंगे, कहाँ आपको इस तरह की मोहब्बतें देखने मिलेंगी। ये हिंदुस्तानी कौम का खासा है। من خودم رو در برابر اون بچه 4-5 ساله واقعا کوچک دیدم. तो उस वक्त उस लम्हे मैंने उस 4 साल 5 साल बच्ची के सामने खुद को बड़ा छोटा महसूस किया। بوسیدمش و گریه کردم، اون طلاقاشو بهش دادم، گفتم این هدیه برای خود شما، من 2 برابر پول این به نیابت از شما به جای شما به اون مدرسه از پول خودم خواهم داد. मैंने उस बच्ची को बोसा लिया, प्यार किया, आगोश में लिया, समझाया, उसके गोशवारे उसकी बालियां उसके हवाले करके ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारी तरफ से इसकी 2 गुना कीमत उस स्कूल में लगा दूंगा, तुम ये बालियां अपने पास ले जाओ। شاید 30 سال قبل من یک کتابی در رابطه با عزاداری در هندوستان خوندم. मैंने शायद 30 साल पहले हिंदुस्तान की आजादारी के बारे में एक किताब का मुतालिया किया था। بیش از 3 سال 37 سال پیش. 37 साल पहले برام همیشه یه علامت سوال بزرگ بیگ کوئسچن مارک بود که آخه چطور میشه هندو، سیک، مسیحی در این هندوستان همشون نسبت به امام حسین علاقه‌مند باشن، عاشق امام حسین باشن و عزاداری بکنند. मैंने 47 साल पहले आजादारी के बारे में, हिंदुस्तान की आजादारी के बारे में किताब पढ़ी थी, लेकिन मेरे जहन में हमेशा एक सवाल था कि ये कैसे मुमकिन है, इमाम हुसैन का हम तो शिया मनाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग हिंदुस्तान के हुसैन का मातम करते हैं, हुसैन की आजादारी करते हैं और हुसैन से मोहब्बत करते हैं और हुसैन की खिदमत में नजराने पेश करते हैं। आखिर ऐसा कैसे सुन्नी भाई हमारे से واقعا جوابش نفهمیدم. मैं उसका जवाब, अपने सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका था। خیلی مطالعه کردم ولی نتونستم جوابش رو بفهمم. मैं किताब पढ़ता रहा, मुतालिया करता रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे सही माना में नहीं मिल पाया। قبل از اینکه بیام هندوستان تقریبا نپذیرفته بودم، گفتم اینا روایت‌ها و نقل و تاریخ غیر واقعیه. हिंदुस्तान आने से पहले मैं ये सोचता था कि जो किताबों में लिख दिया जाता है इस तरह से ये मुबालगा है, इसी तरह से वाकयात लिख दिए जाते हैं, ये हकीकत नहीं है। मैं ये सोचा करता था। ولی این 40 روز به وجودم، به گوشتم، به خونم، به روحم لمس کردم و درک کردم جواب اون سوالم رو. लेकिन मैंने इन 40 दिनों में अपने वजूद, अपनी जान, अपने रूह और अपने नफ्स के साथ उस सवाल का जवाब तलाश कर लिया है कि हिंदुस्तान के लोग कैसे एक मजलूम की आजादारी कर सकते हैं। و اون جوابش اینه که مردم عزیز و شریف هندوستان با قطع نظر از دینشون بر اساس فطرتشون هر کجا عدالت باشه همونجا هستن، هر کجا حق باشه همونجا هستن، هر کجا آزادی خواهی باشه همونجا هستن، هر کجا کمال باشه همونجا میستن و از اون دفاع میکنند. मैंने इन 40 दिनों में जो कुछ देखा है, जिस तरह जज्बात को मैंने महसूस किया है लोगों के, मेरे सवाल का जवाब मुझे बड़ी अच्छी तरह मिल गया है कि हिंदुस्तानी कौम इतनी शरीफ कौम है कि वो ये मजहब नहीं देखते, वो मजहब नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि अदालत किस तरफ है, वो ये देखते हैं कि हक किस तरफ है, वो ये देखते हैं कि आजादी किस तरफ है, वो ये देखते हैं कि हुर्रियत किस तरफ है, वो ये देखते हैं कि कमाल किस तरफ है, वो ये देखते हैं कि फजीलतें किस तरफ है। در آخر گفتم این حس و حالی که در این مردم شریف هندوستانه ما نمیتونیم با کلمات بیانش بکنیم. मैंने आपके एहसासात और आपके जज्बात को महसूस किया है, मैं अपने अल्फाज में उनको बयान भी नहीं कर सकता। یک تأسفی هم خوردم و گریه کردم. हाँ, मुझे एक मकाम पर अफसोस भी हुआ और मैंने गिरिया भी किया। و گفتم یا ابا عبدالله، اون موقعی که شما تنها و غریب در وسط میدان ایستادید و این فریاد استغاثه دادید کیه به من کمک کنه، ای کاش اینها بودن همه کمک کردند و نمیگذاشتن غریبانه به شهادت برسید. रहबर की शहादत के बाद जब मैंने आपके जज्बात को महसूस किया, जब आपके एहसासात को देखा है, तो एक मुझे रोना आया, मैंने गिरिया करना शुरू किया और एक मरतबा करबला का रुख किया और कमला काश ये लोग सन 61 हिजरी में करबला में मौजूद होते, तो जब आप सदा इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे थे तो आप तनहा न होते, आप अकेले होते। گفتم یا ابا عبدالله این مردم هند اگر اونجا بودن اجازه نمیدادن بچه‌های خردسال شما رو کتک بزنند. मैंने मौला से इसके मौला अगर ये हिंदुस्तान के शरीफ लोग करबला में होते तो आपके मासूम बच्चों के रुखसारों पे तमाचे न اجازه نمیدادن حضرت زینب و خواهران شما و زن و بچه خردسال شما اسیر بشن. अगर ये लोग करबला में होते तो यकीनन ज़ैनब की चादर न छीनती।
यकीनन सैदानियां असीर न होती, यकीनन छोटे छोटे बच्चों के रुखसारों पर तलखचे اومد کنار بدن پدر صدا زد یا ابتا من الذی قطع علیک بابا کدام ظالمی رگهای گردن تو بریده من الذی ایتمنی علی صغر سنی بابا کدام ظالمی منو به این کودکی یتیمم کرده یا ابتا والله ابکت کل صدیق و عدو همه دشمن و دوست رو به گریه انداخت خواستن این بدن رو بچه رو از بدن بابا جدا کنن فاجتمعت علیها عدة من الاعراب فجروها بسیار جمع شدن یه عده عرب وحشی به جای اینکه یتیم نوازی کنن بمیرن با تازیان हाँ, अगर आप मौजूद होते तो करबला में हुसैन के छोटे छोटे बच्चे शिमर के तमाचों का सामना न करते। जरा उस मंजर को याद करें कि जब हुसैन की यतीमा सकीना अपने बाबा के लाश के करीब आई, सरो सीने को पीट कर आवाज दिया, ए मेरे बाबा किसने आपकी गर्दन की रगों को काट दिया मेरे बाबा, ए मेरे बाबा किसने मुझे बचपन में यतीम कर दिया बाबा। सकीना के बहन इस तरह के थे, सबने गिरिया करना शुरू किया, बच्ची बाप के लाशे से लिपट कर रो रही है। रिवायत कहती है कि चंद जालिम आगे बढ़े, किसी ने सोचा कि शायद बच्ची को प्यार किया जाएगा, लेकिन ताजिया ने पुष्प पर मारना शुरू कर दिए। आए रे 4 साल यतीमा لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به محمد و آل محمد تو قسم دهیم خیر و برکت و رحمتت بر این کشور عزیز هندوستان نازل بفرما. इलाही आमीन। खुदाया तुझे तेरे करम का वास्ता, तुझे तेरे इज्जत व जलाल का वास्ता इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल कर। این مملکت را از شر دشمنان محافظت بفرما. पाने वाले इस मुल्क हिंदुस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज कर। جوانان این مملکت از بلاها تصادفات محافظت بفرما. पालने वाले इस मुल्क के जवानों को बलाओं से महफूज रख। مرزای ما مجروحین ما معلولین ما لباس عافیت بپوشان. पालने वाले मजलूमीन मजरूहीन और जो मजलूम हैं, जो सितम दीदा हैं, खुदाया उनको आफियत और सलामती अता कर। خدایا این آتش جنگ و فتنه در همه کشورها برطرف بفرما و صلح و امنیت در سراسر جهان برقرار بفرما. पालने वाले रूए जमीन से जंग और खूरीजी का खात्मा कर दे और पूरी दुनिया में सुलह अमन और अमान कायम कर दे। خدایا به محمد و آل محمد اموات از مؤمنین و مؤمنات، اموات حاضرین، بانیان این بنای خیر، کسانی که در این مجلس مقدس، در این محل مکان مقدس نماز خوندند، همه اونها رو رحمت بفرما. पालने वाले हमारे मरहुमीन, हाजरीन के मरहुमीन, वो मोमिन और मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो लोग जिन्होंने यहाँ मजलिस मुनाकिद की है, उनके जो मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने इमामबाड़ों में और मस्जिदों में किसी भी तरह से मदद की है और ताउन किया है, पालने वाले उनकी रूह को आला इल्लियीन में बुलंद दर्जा अता फरमा। روح پرفتور مراجع نظام تبلیغ حضرت امام خمینی و این شهید مظلوم آیت الله عظمای خامنه‌ای و شهدای کربلا محشور بفرما. पालने वाले वो महाराजे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे शहीद मजलूम रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई रिजवानुल्लाह अलैह, पालने वाले इन महाराजे को इमाम हुसैन के साथ महशूर फरमा। درجاتشون قادس متعالی بفرما. उनके दर्जात बुलंद हैं, पालने वाले उनके दर्जात में और बुलंदी अता फरमा। به همه ماها توفیق عمل خیر خدمت جامعه عنایت بفرما. खुदाया हमको अमल खैर और अपनी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। علمای بزرگ حاضرین در مجلس در پناه صاحب الزمان محافظت بفرما. पालने वाले जो उलमा यहाँ मौजूद हैं, जो मोमिनीन यहाँ हाजिर हैं, सबकी जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। وحدت بین جامعه ما، بین برادران شیعه و اهل سنت، بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها مستحکم و بیشتر بفرما. पालने वाले हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा कायम कर दे। मुसलमानों के दरमियान, सुन्नी और शियों के दरमियान, मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान सबको प्यार और मोहब्बत से जीने की तौफीक अता फरमा। والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. हजरत गुजारिश